ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के प्रयास मिशन मोड पर जारी है। टनल में गिरे मलबे को हटाने के लिए दिल्ली से एयरलिफ्ट कर गई अमेरिकन ऑगर मशीन ने तकरीबन 99 मिलीमीटर के 24 मीटर लंबे पाइप ड्रिलिंग कर डाल दिए हैं। जिला अधिकारी ने कहा है कि सुरंग में फंसे मजदूरों से बात हो रही है और सभी सलामत है। उनको खाने पीने और ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था भी समांतर की जा रही है। और इसी के लिए हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं ओपी यादव उत्तरकाशी से। ओपी यादव, अगर ताज़ा जानकारी की बात की जाए तो ये ताज़ा जानकारी मिल रही है कि एक और बोरिंग मशीन लाई गई है और अब ड्रिलिंग का काम और मिशन मोड पे शुरू हो जाएगा, जो कुछ समय पहले रुक गया था। अभी आप ताज़ा जानकारी बताएं कि मजदूरों का क्या स्टेटस है, अभी वो कैसे हैं और मिशन मोड पे किस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है। जी, बीते रविवार को ये देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा गांव के पास जो टनल बन रही थी बीते 4.5 साल से, उसका तकरीबन 70% काम पूरा हो गया था, लेकिन मात्र 400 मीटर की दूरी बची। उससे पहले ये हादसा हो गया था। उसके बाद बचाव और राहत कार्यों के लिए तेजी से मिशन मोड पर काम शुरू किया गया। सबसे पहले हैदराबाद से एक ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई 13 तारीख को, लेकिन जब आज उसने काम करना बंद किया तो 15 तारीख को अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर आधारित ऑगर मशीन विशेष हरकुलेस विमान के जरिए मंगाई गई। उस मशीन काम भी करना शुरू किया और तकरीबन 22 मीटर तक इसने ड्रिलिंग की। उसके बाद इसमें 4 पाइप भी लगा दिए गए 900 mm के, जो एक पाइप 606 मीटर का होता है। लेकिन उसकी कार्य के दौरान कुछ दिक्कतें इस तरह की आती थी, क्योंकि ये मशीन 1750 हॉर्स पावर की है, तो जब ये चलती है तो कंपन पैदा होता है। तो जो तकनीकी एक्सपर्ट्स है उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि मलबा फिर से न गिर जाए, इसलिए बीच बीच में इसको ब्रेक देना पड़ता है। इसके अलावा क्या है कि इस मशीन को डीजल के जरिए चलाया जा रहा है, तो डीजल की वजह से वहाँ पॉल्यूशन और एनवायरमेंट डिस्टर्ब होता है, तो जो मजदूरों को दिक्कत होती है, काम करने वालों को, जो एक्सपर्ट है उनको दिक्कत होती है। तो इस वजह से पॉल्यूशन फ्री और एनवायरनमेंट फ्री बनाने के लिए भी उसको बीच बीच में रोका जाता है। इसके साथ साथ जो मशीन है उसमें जो बेयरिंग लगे होते हैं, वो बेयरिंग काम करने की वजह से घिस जाते हैं, तो उन बेयरिंग को चेंज करने के लिए भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और अब जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसके साथ साथ जो नॉर्वे और थाईलैंड और अन्य जो भारत के और अन्य राज्य स्तरीय जो एक्सपर्ट्स है, भूगर्भिक विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह के आधार पर एक इंदौर से दूसरी और टेक्नोलॉजी आधारित एडवांस मशीन मंगाई गई है, जो उसके आज पहुंचने की संभावना है। तो इस पे मिशन मोड पे काम किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रशासन, केंद्र और राज्य की एजेंसियां लगातार सतर्कता मोड पे काम कर रही है और जो मजदूर 40 फंसे हुए हैं उनके खाने पीने और जो ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रहे उसकी भी समुचित व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर अस्थायी एक पुलिस चौकी बना दी गई है, एक छोटा हॉस्पिटल टाइप का भी बना दिया गया है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा बल और अन्य तरह की जो एजेंसियां, उनके कार्मिक यहाँ पे लगातार ड्यूटी पे तैनात है। और जो परिजन हैं जिनके सगे संबंधी टनल में फंसे हुए हैं, उनको भी यहाँ पे लाया गया, उनकी उनसे बातचीत भी करवाई जा रही है। वॉकी टॉकी और पाइप के जरिए उनका लगातार संवाद बना रहता है ताकि उनको किसी तरह की चिंता न हो। तो ये कार्य बड़ा तेजी से मिशन मोड पर चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री जी ने 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री से बात की, केंद्रीय गृह मंत्री ने बात की। इसके अलावा वीके सिंह केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री हैं, वो आए, और सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग सचिव भी यहाँ आए, अनुराग जैन। तो तमाम एजेंसियां इसमें काम कर रही है और ये कार्य मिशन मोड पर है, लेकिन थोड़ा काम में बाधा हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओपी यादव, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए और ये बताने के लिए कि बचाव कार्य अभी भी जोरों पर लगातार चल रहा है।